एक बार फिर से बोलेंगे, ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, जी बाबा। बाप के पास जो वक्खर है, वक्खर माना सामान, बाप के पास जो वक्खर है उसका पूरा ही अंत तुम्हें मिला है। तुम उसे धारण करो और कराओ। तो बाबा के पास कौन सा सामान है? 2 दिन पहले मुरली चली है, सुख, शांति, आनंद, पवित्रता, शक्ति, ज्ञान, प्रेम, अतीन्द्रिय सुख, प्रेम। और इसका अंत बाबा ने कहा तुम्हें मिला है, इसलिए तुम धारण करो और कराओ। अंत मिल गया है, कैसे पता चला हमें? क्योंकि इस ज्ञान में आने के बाद और कुछ जानना बाकी नहीं रहता। नहीं तो आज तक जहां भी गए थे तो ऐसा होता था, एक बार वहां भी जाए, क्या पता ये हो जाए, एक बार वहां भी जाए, क्या पता ये हो ही जाए, क्या पता क्या पता। लेकिन पूरा अंत पा लेने का मतलब है कि अब आत्मा को मालूम पड़ गया है कि लास्ट ठिकाना यही है, यहीं से ही सब कुछ प्राप्ति है। तो उसे अब धारण करना है और औरों को भी कराना है। प्रश्न है, त्रिकालदर्शी बाप ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हुए भी कल की बात आज नहीं बताते, क्यों? कल क्या होने वाला है उसको मालूम है, क्योंकि वो आदि मध्य अंत को जानता है, लेकिन फिर भी आज नहीं बताते, क्यों? क्यों? टेंशन हो जाएगी, और ना बताना भी ड्रामा है। और इमरजेंसी टाइम होता है, जिस टाइम जो चीज बताने के लिए बाबा को भी उसी समय इमर्ज होता है जिस समय बाबा को बताना होता है। सुनते हैं बाबा का क्या उत्तर है। बाबा कहते, बच्चे अगर मैं पहले से ही बता दूं तो ड्रामा का मजा ही निकल जाए। ये लो नहीं कहता, सब कुछ जानते हुए मैं भी ड्रामा के वश हूं। पहले सुना नहीं सकता, इसलिए क्या होगा तुम उसकी चिंता छोड़ दो। क्या होगा उसकी चिंता छोड़ दो। और क्या होगा इसकी चिंता कौन सी आत्मा छोड़ सकती है? जिसको पता है कि आज मैंने ये वृक्ष का बीज लगा दिया है, इतने सालों तक मैंने इसको छाया, धूप, खाद, पानी, सब चीजों की इसके ऊपर देखरेख करी है। तो एक दिन आने पर ये पेड़ मुझे ही फल देने वाला है, उसको चिंता नहीं होती है। तो बाबा ने कहा इसलिए चिंता छोड़ दो। तो ये नहीं कि कल क्या होगा, ध्यान किस पर देना है? आज मुझे करना क्या है। तो आज अगर अच्छा है तो कल बहुत अच्छा ही होगा। इसलिए हम सभी को कौन सा मंत्र देते हैं जीने का, जो बाबा ने अब सभी को सिखाया है। मैं अच्छा हूं, मेरे कर्म अच्छे हैं, अच्छे से अच्छा बाप मुझे मिला है, तो मेरे साथ सब कुछ, ये तीनों बातें होनी चाहिए। मैं अच्छा हूं, मेरे कर्म अच्छे हैं, अच्छे से अच्छा बाप मुझे मिला है, तो मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। उस आत्मा को बाबा ने कहा, थोड़े दिन पहले मुरली आई है, कि उस आत्मा को अगर चिंता के बीच में भी छोड़ देंगे ना, तो भी उस आत्मा को चिंता नहीं होगी। 1984 की मुरली के अंदर बाबा ने ये शब्द कहे थे। इसके लिए बाबा ने कहा चिंता छोड़ दो। छोड़ दे तो फिर क्या करें? कल की मुरली, अव्यक्त मुरली, संडे की, चिंता छोड़ दें तो क्या करें? चिंतन, प्रभु चिंतन, प्रभु चिंतन। बाबा ने कहा चिंता नहीं, प्रभु चिंतन करो। गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। तो गली बदलेंगे तो नहीं, इसी गली में जीना और इसी गली में मरना है। ओम शांति। ये है पारलौकिक आत्माओं का बाप। आत्माओं से ही बात करते हैं, उनको बच्चे बच्चे कहने की प्रैक्टिस हो जाती है। भल शरीर बच्चे का है, परंतु आत्माएं तो सब बच्चे ही हैं। हर आत्मा वारिस है, अर्थात वर्षा लेने की हकदार है। बाप आकर के कहते हैं, बच्चों तुम हर एक को वर्षा लेने का हक है। बेहद के बाप को बहुत याद करना है, इसमें ही मेहनत है। बाबा परम धाम से आए हैं हमको पढ़ाने। साधु संत तो अपने घर से आते हैं, वह कोई गांवड़े से आते हैं। बाबा तो परम धाम से आए हैं हमको पढ़ाने, ये किसी को मालूम नहीं है। बेहद का बाप वही पतित पावन गॉड फादर है।
उनको ओशन ऑफ नॉलेज भी कहते हैं, अथॉरिटी है। कौन सी नॉलेज? ईश्वरीय नॉलेज। बाप है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, सत चित आनंद स्वरूप है। उनकी बड़ी भारी महिमा है। उनके पास ये वक्र है। कोई के पास दुकान होता है तो कहेंगे हमारी दुकान में ये वैरायटी है। तो उस दिन हमने चिंतन किया था ना किस दुकान में क्या क्या है, तो एक कमेंट आया है उस मुरली के ऊपर, तो उन्होंने बहुत अच्छा बोला कि इस दुकान में आग भी नहीं लग सकती, इस दुकान में चोरी भी नहीं हो सकती, और हाँ, और तीसरी बात ये थी कि यहाँ पर जो सामान है उसकी कोई एक्सपायरी डेट भी नहीं है ना। तो इसका मतलब वो आत्माएं मुरली को ध्यान से सुनती हैं, और हम जो यहाँ चिंतन करते हैं वो भी ध्यान से सुनते हैं। तभी तो उन्होंने आगे से उस चिंतन के अंदर वो बातें ऐड करी जो हम लोग बोलना भूल गए। तो इसके लिए संगठन के अंदर जब चिंतन करते हैं, संगठन जब एक साथ पढ़ाई करता है, एक साथ परीक्षा देता है एमएट 11 की, तो उसके बाद में कुछ अलग ही चीजें हो जाती हैं। तो शिव बाबा ने क्या कहा कि जब कोई के पास कोई दुकान होता है ना, तो वो क्या कहते हैं कि हमारी दुकान पर यह वैरायटी है। बाप भी कहते हैं मैं ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, शांति का सागर हूँ। मेरे पास ये सब वक्र मौजूद हैं। मैं संगम पर आता हूँ डिलीवरी करने। उस समय तो ऑनलाइन वाला सिस्टम भी नहीं था कि घर आकर के कोई सामान दे करके जाए, ऑर्डर कर दिया, ऑनलाइन शॉपिंग। तब भगवान ने, ये साकार मुरली है 1969 से पहले, उस समय भगवान ने ऑनलाइन शॉपिंग का और बुकिंग का सारा प्रबंध करके रखा था कि मैं आया हूं तुम्हारे पास ये सामान की डिलीवरी करने। जो कुछ मेरे पास है सब डिलीवरी करता हूँ, फिर जितना जो धारण करे अथवा पुरुषार्थ करे। बच्चे जानते हैं बाप के पास क्या क्या है और एक्यूरेट जानते हैं। आजकल किसको अपना अंत कोई बताते नहीं है। गाया हुआ है किनकी दबी रही धूल में, तो बाबा ने कहा ये सब अभी की बातें हैं। तो किसी की दबी रही धूल में, किसी की राजा खाएं, किसी की चोर ले जाएं, किसी की आग को पाए, सफली उनकी हो जो धनी के नाम लगाए। तो बाबा ने कहा ये सारी बातें कब की हैं? ये अब की हैं। आग लगेगी, सब खत्म हो जाएगा। राजाओं के पास अंदर बहुत बड़ी मजबूत गुफाएं रहती हैं। भल अर्थक्वेक हो, जोर से आग लगे तो अंदर से निकल आते हैं। तुम बच्चे जानते हो यहाँ कि कोई भी चीज वहां काम नहीं आनी है। खानियां भी सब नए से भरपूर हो जाती है। साइंस भी रिफाइन हो तुम्हारे काम आती है। तुम बच्चों की बुद्धि में अब सारा ज्ञान है। बच्चे जानते हैं हम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बाकी अंत का थोड़ा टुकड़ा है जिसको भी जान जाएंगे। तो बाबा ने कहा भी थोड़ा सा जानना बाकी है। तो वो नई दुनिया के बहुत सारे रहस्य हैं, तो बाबा ने कहा वो भी जान जाएंगे। ट्रिब्यूनल के बारे में जानेंगे, साक्षात्कार का पार्ट बाकी है वो जानेंगे, सजाओं का पार्ट बाकी है वो भी जानेंगे। बाबा पहले से ही सब कैसे बता दे? बाप कहते हैं मैं भी ड्रामा के वश हूँ। जो ज्ञान अब तक मिला है वही ड्रामा में नूत है। जो सेकंड पास हुआ उनको ड्रामा समझना है। बाकी जो कल होगा वो देखा जाएगा। कल होगा वो देखा जाएगा। कल की बात आज नहीं सुनाएंगे। इस ड्रामा के राज को मनुष्य समझते हैं। कल्प की आयु ही कितनी लंबी चौड़ी कर दी है। इस ड्रामा को समझने की भी हिम्मत चाहिए। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, बीबी मरे तो सच में उधर वो मर रहे और हलवा पकाने नहीं बैठ जाना होता है। लेकिन क्या होता है, लेकिन बाबा ने तो ये सच में किया था। जब जशोदा माता ने शरीर छोड़ा था तो बताते हैं कि जो निर्मल शांता दादी थे, बेटी ही थे ना, तो उनको बहुत रोना आ रहा था, तो बहुत दुख हो रहा था। तो फिर बाबा ने यज्ञ के अंदर सब कुछ, उनका अंतिम संस्कार और ये सब होने के बाद में, तो फिर क्या बोला, ये वाक्य तब के हैं क्योंकि जशोदा माता किसी की अम्मा थी और किसी की पत्नी थी। तो इसलिए बाबा ने फिर यज्ञ में ये भोग बनवाया था।
समझते हैं मर गए जाकर के दूसरा जन्म लिया, हम रोएं क्यों? बाबा ने समझाया है, अखबार में तुम लिख सकते हो, ये प्रदर्शनी आज से 5000 वर्ष पहले इस तारीख इसी स्थान पर इसी रीति हुई थी। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट हो रही है, लिख देना चाहिए। ये तो जानते हो ये दुनिया बाकी थोड़े दिन है, ये सब खत्म हो जाएंगे। हम तो पुरुषार्थ कर विक्रमाजीत बन जाएंगे। फिर द्वापर से विक्रम संवत शुरू होता है, अर्थात विक्रम होने का संवत द्वापर से। इस समय तुम विक्रमों पर जीत पाते हो तो विक्रमाजीत बन जाते हो। पाप कर्मों को श्रीमत से जीत विक्रमाजीत बन जाते हो। वहां तुम आत्मा अभिमानी होते हो, वहां देह अभिमान होता नहीं। कलयुग में देह अभिमान है, संगम पर तुम देही अभिमानी बनते हो। परम पिता परमात्मा को भी जानते हो, ये है शुद्ध अभिमान। तुम ब्राह्मण सबसे ऊंच हो, तुम हो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण। ये नॉलेज सिर्फ तुमको मिलती है, दूसरे किसी को नहीं मिलती। तुम्हारा ये सर्वोत्तम कुल है, गाया भी जाता है अतीन्द्रिय सुख। गोपी वल्लभ के बच्चों से पूछो, तुमको अब लॉटरी मिलती है। क्या मिलती है? लॉटरी। लॉटरी किसको कहते हैं जरा बताओ आप? अचानक धन आना। अचानक धन आना, ठीक है। और अचानक से धन आ जाता तो कहते अरे तुम्हारी तो लॉटरी लग गई। हाँ जी, जिसके लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, फ्री में 10-20 की वो पर्ची लेते हैं ना, लॉटरी इसको कहते हैं। जहां पर खर्चा 10 और 20 का करना पड़ता है, लेकिन प्राप्ति लाखों और करोड़ों की हो जाती है। 1 करोड़ की लॉटरी खरीदो 100 रुपए में मिल जाएगी कि 10 रुपए में, जितने भी रुपए में मिलती होगी। कभी खरीदी नहीं तो पता नहीं, लेकिन होता तो ऐसा ही है ना कि करोड़ की लॉटरी ली है, लेकिन वो मिली कितनी है? कुछ सैकड़ों रुपए में मिली है बस। लेकिन सबको नहीं मिलती, लेकिन सबको नहीं मिलती वो भी। उसके लिए भी पहले दुकान पर जाकर के वो 10 रुपए दे करके लॉटरी खरीदनी तो पड़ेगी। हम कहीं दुकान पे नहीं जाया जाता हमसे तो, और लॉटरी खरीदने के लिए पैसे तो है ही नहीं मेरे पास, दिया कुछ नहीं जाता, पहले से ही गरीब हूं, कहां से दूं? तो फिर 1 करोड़ के सपने देखते रहो, कुछ नहीं मिलना, वो मिलना ही नहीं है। फिर कहते हैं भगवान भी उनकी सुनते हैं, उनके साथी भी, हमारे तो साथ भी नहीं है। भगवान बिना दुनिया ना भगवान, उसके लिए दुकान पे जाना पड़ेगा। पहले अपनी जो कखपना है वो देना पड़ेगा, खरीदनी पड़ेगी ये लॉटरी भी, और फिर जब निकलेगी तो हम अकेले थोड़ी ना देखेंगे, सारा जगत देखेगा कि अरे इनकी तो लॉटरी लग गई। जिंदगी हो तो किनके जैसी हो? इनके जैसी हो। जीवन हो तो किनके जैसा हो? इनके जैसा हो। परिवार हो तो किनके जैसा हो? इनके जैसा हो। समाज हो तो किनके जैसा हो? इन लोगों का समाज है ना, ऐसा समाज हो। लेकिन उन्होंने पहले दुकान पर जाकर के बहुत बार बार लॉटरी खरीदने के लिए पर्चियां कटवाई है। जिसको बाबा कहते हैं 1% तुम्हारे पास है, आग में तो सब जाने वाला है, उससे पहले क्यों ना ले लेनी चाहिए, क्यों ना लॉटरी ले लेनी चाहिए। बाकी बाबा तो बोलते तुम्हारी तो लॉटरी लगी हुई है, मिलती ही है। कोई चीज मिल जाती है तो उसकी इतनी खुशी नहीं होती है, जब गरीब से साहूकार बन जाते हैं तो खुशी होती है। तुम भी जानते हो जितना हम पुरुषार्थ करेंगे उतना बाप से राजधानी का वर्षा लेंगे। ध्यान से सुनना, यहाँ पर लॉ ऑफ कर्मा, कर्मों का एक नियम आया है, सिद्धांत आया है, क्योंकि सृष्टि कुछ सिद्धांतों पर चल रही है। सुबह होती है, दोपहर होती है, शाम होती है, रात होती है। आप और मैं बैठ करके इसमें ज्ञान भी नहीं सुना सकते, और इसमें अपनी बुद्धि भी नहीं चला सकते, और किसी से वाद विवाद भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये सृष्टि का सिद्धांत है, वो इसी पे चलेगी। अभी यहाँ पर बाबा एक और सिद्धांत दे रहे हैं, जिसको इंग्लिश में तो बोलते हैं लॉ ऑफ कर्मा। बाबा ने कहा जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा। जितना और उतना का यहाँ पर क्या है? हिसाब है। मुख्य कोई भी चीज है जो कर्म, हाँ कोई भी चीज है, कोई भी 10 पेड़ लगाओगे
तो 10 पेड़ों से पाओगे, एक ही पेड़ लगाओगे तो एक ही पेड़ से पाओगे, वही बात है। जितना बोएंगे उतना काटेंगे। तो बाबा ने कहा जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना पाएगा। अब ये दोनों बातों में हो रही है बात, ठीक है। पाप भी जितना करेंगे उतना ही पाएंगे, पुण्य भी जितना करेंगे उतना ही पाएंगे। पाप गिन गिन करके नहीं करते हैं कि चलो भाई आज एक पाप हो गया खत्म, लेकिन पुण्य कैसे करती है आत्मा? गिन गिन के करती है, गिन गिन के। तो नहीं, जितना पुरुषार्थ उतना पाया। मुख्य बात बाप कहते हैं बच्चे अपने मोस्ट बिलव्ड बाप को याद करो। वो सबका बिलव्ड बाप, बहुत प्यारा बाप है। वही आकर के सबको सुख शांति देते हैं। अभी देवी देवताओं का राजधानी स्थापन हो रही है। वहां किंग क्वीन नहीं होते, वहां कहेंगे महाराजा महारानी। अगर भगवान भगवती कहें तो फिर यथा राजा रानी तथा प्रजा सब भगवान भगवती हो जाए। इसलिए भगवान भगवती नहीं कहा जाता, भगवान एक है। मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता। बाबा ने कहा सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहते हैं। स्थूल वतनवासी को हम भगवान भगवती कैसे कहेंगे? ऊंचते ऊंचे मूल वतन, फिर सूक्ष्म वतन, और ये है 3rd नंबर। ये तुम्हारी बुद्धि में रहना चाहिए। हम आत्माओं का बाप शिव बाबा है, फिर वो शिक्षक भी है और गुरु भी है। सुनार बैरिस्टर आदि सब है। हमारा वकील भी कौन है? शिव बाबा है। हमारा सुनार भी कौन है? शिव बाबा है। सबको रावण की जेल से छुड़ाते हैं। शिव बाबा कितना बड़ा बैरिस्टर है। तो ऐसे बाप को क्यों भूलना चाहिए? क्यों कहते हैं, बाबा भी सोच रहे हैं कि क्यों कहते हैं कि बाबा हम भूल जाते हैं। माया के तूफान बहुत आते हैं। बाबा कहते हैं ये तो होगा, कुछ तो मेहनत करनी पड़े ना। तो माया तो आएगी संकल्प विकल्पों के रूप में, कुछ तो मेहनत करनी पड़े। ये है माया से लड़ाई। तुम पांडवों की कोई कौरवों से लड़ाई नहीं है। पांडव कोई कैसे लड़ाई करेंगे? फिर तो वो हिंसक हो गए। बाप कभी हिंसा नहीं सिखाते, कुछ भी समझ नहीं सकते। वास्तव में हमारी कोई लड़ाई है नहीं। बाबा सिर्फ युक्ति बताते हैं कि मुझे याद करो, माया का वार नहीं होगा। इस पर एक कहानी भी है। पूछा पहले सुख चाहिए या दुख चाहिए? चलो बताओ, पहले सुख चाहिए या दुख चाहिए? पहले क्या चाहिए? सुख, फिर दुख। पहले दुख आएगा जब भगवान को याद करें। पहले दुख चाहिए फिर सुख चाहिए, क्या चाहिए? ऑप्शन है, जो भी दुख है वो कंप्लीट हो जाए, उसके बाद सुख। तो पहले सुख चाहिए। और किस किस को पहले सुख चाहिए? किस किस को पहले सुख चाहिए? सभी को नहीं चाहिए, सभी ने हाथ नहीं ऊपर किए। दुख पहले किसको चाहिए? दुख। ये इन्होंने दो ने तो किसी में भी हाथ नहीं ऊपर किए। ये कहते हैं जो मिल गया बस वही अपना भाई, ना अपने ये बोलेंगे। सदा सुख चाहिए। तो कहानी है कि उसने अपने शिष्य से पूछा कि भाई पहले सुख चाहिए कि दुख चाहिए? तो बोला सुख। बाबा भी बोलते हैं दुख तो हो ना सके सतयुग में, तो हमें भी पहले पहले क्या चाहिए? बाबा चक्र बता रहे है ना। और हम अभी वर्तमान को देखते हुए सोचते हैं कि चलो पहले हमने दुख देख लिया, बाद में तो क्या है, सुख ही सुख है। भाई वैसे जैसे भोजन में होता है ना, करेला भी है और मिठाई भी है, पहले करेला बाद में मिठाई। लेकिन बाबा ने कहा सतयुग में तो अगर सुख मांगेंगे ना कि हमें सुख की दुनिया में आना है, तो बाबा ने कहा फिर सतयुग में दुख तो होगा ही नहीं। तुम जानते हो इस समय सभी सीताएं रावण की शोक वाटिका में हैं। ये सारी दुनिया सागर के बीच लंका में है। अभी सब रावण की जेल में पड़े हैं। सर्व की सदगति करने के लिए बाप आए हैं। सब शोक वाटिका में है। स्वर्ग में है सुख, नरक में है दुख। इसको शोक वाटिका कहेंगे, वो है अशोक स्वर्ग। बहुत बड़ा अंतर है। तो तुम बच्चों को, बाबा ने कहा तुम बच्चों को कोशिश कर बाप को याद करना चाहिए, तो खुशी का पारा चढ़ेगा। बाप की राय पर नहीं चलेंगे तो सौतेले ठहरे।
राय लेते हैं और राय लेने के बाद भी राय पर नहीं चलते तो भी मन की कर लेते हैं, तो बाबा ने कहा वो मातेले थोड़ी ना होते हैं, वो कौन से होते हैं? सोतेले होते हैं। फिर प्रजा में चले जाएंगे, मातेले होंगे तो राजधानी में आ जाएंगे। राजधानी में आना चाहते हो तो श्रीमत पर चलना पड़ेगा। श्रीमत हर एक चीज की, पूरी दिनचर्या के अंदर जो कुछ हो रहा है उसके लिए हर डिपार्टमेंट की क्या है? एक श्रीमत है, राय है बाबा की। श्री कृष्ण की मत नहीं मिलती है, मत है ही दो। अभी तुम श्रीमत लेते हो तो फिर उसका फल तुम सतयुग में भोगते हो। फिर द्वापर में रावण की मत मिलती है, सब रावण की मत पर असुर बन जाते हैं। तुमको मिलती है ईश्वरीय मत, मत देने वाला एक ही बाप है, वो है ईश्वर। देखो बाबा ने क्या कहा, तुम ईश्वरीय मत से कितना पवित्र बनते हो। पहला पाप है विषय सागर में गोता खाना। देवताएं विषय सागर में गोता नहीं खाएंगे, कहेंगे क्या वहां बच्चे नहीं होते? बच्चे क्यों नहीं होते? परंतु वो है ही वॉइसलेस दुनिया, संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, वहां ये कोई विकार नहीं होते। बाप ने समझाया है, देवता सिर्फ आत्म अभिमानी है, देवताएं सिर्फ आत्म अभिमानी है, परमात्म अभिमानी नहीं है। और तुम अभी आत्म अभिमानी भी हो और परमात्मा अभिमानी भी हो। हम आत्मा की स्थिति में भी रहते हैं और परमात्मा अर्थात कर्म योग के साथ शिव बाबा को याद भी रखते हैं। पहले दोनों नहीं थे। सतयुग में परमात्मा को नहीं जानते, आत्मा को जानते हैं कि हम आत्मा ये पुराना शरीर छोड़ फिर जाए नया शरीर लेंगी। पहले मालूम पड़ जाता है कि अब पुराना शरीर छोड़ नया लेना है। बच्चा होता है तो भी पहले से साक्षात्कार हो जाता है। योग बल से तुम सारे विश्व के मालिक बन जाते हो। तो क्या योग बल से बच्चे नहीं हो सकते? योग बल से कोई भी चीज को पावन बना सकते हो, परंतु तुम याद भूल जाते हो। योग बल से इस बात पर ध्यान देना, तुम कोई भी चीज को पावन बना सकते हो लेकिन याद करना ही भूल जाते हो। अभी जैसे हमें आरओ का वाटर मिलता है तो हम आराम से पीते हैं, सादा पानी भी मिलता है तो भी पी लेते हैं। प्यास बड़ी, पानी नहीं प्यास, तो वो प्यास को बुझाने के लिए मिलेगा, पिएंगे। आने वाला जो समय है उस समय के अंदर जब बिजली नहीं होगी तो आरओ कहां से होगा? साधन होंगे लेकिन बिना लाइट के क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ठीक है, उस समय हालात ऐसे होंगे कि जब बिजली नहीं होगी तो मोटर से पानी की टंकी कैसे भरेगी? तो पानी कैसे होगा? गहराई है ना, तो पीने के लिए पानी मिलेगा, बहुत पानी मिलेगा, बहुत सारा मिलेगा, लेकिन कैसा मिलेगा? दूषित होगा, विशुद्ध होगा, दूषित होगा, विषाणुओं का होगा, कीटाणुओं का होगा। और क्योंकि पोल्यूशन इतना ज्यादा होगा, बॉम्ब्स और ये और वो बहुत कुछ दुनिया में चल रहा होगा, कितने डेड बॉडीज होंगी जो पानी में गिर रही होंगी, उनका ये और वो सब कुछ होगा, कीड़े मकोड़े गंदगी सब कुछ। सब होगी। कीड़े मकोड़े तो फिर भी वो जो बॉम्ब्स होते हैं ना, कहते हैं उसके जो पार्टिकल्स, वो सारा उसको बिल्कुल वैसा कर जहर, देगा और वो जहर जो पिएगा ना वो भी जहर। भोपाल गैस कांड सभी को पता है ना, उधर सब जो सूचनाएं थी वो इंग्लिश में लिखी हुई थी, क्योंकि बाहर के इंजीनियर्स और आए थे, सब इंग्लिश में लिखा हुआ था। वहां के जो कर्मचारी थे उनको तो अंग्रेजी नहीं पढ़नी आती थी। तो जब ये गैस लीक होनी शुरू हुई, सब कुछ होना शुरू हुआ, तो क्या हुआ? गैस तो अंदर जा रही से पानी अंदर जाता है, वो भी सांस के साथ अंदर जा रही है। लोगों के कान, ध्यान से सुनना, आपको पता भी है, कान से खून निकलने लग गया, नाक से खून निकलने लग गया। लेकिन बहुत बड़ी एक दुख की बात हुई कि लोगों की ये आंख की नसें है ना, ये फट गई और आंख से खून निकल रहा है। चली गई थी। गैस ही थी ना, पानी होगा आगे भी, लेकिन उनके अंदर ये सब चीजें, क्या करेंगे उस समय? या तो प्यास से मरो, भाई प्यासे रह करके मरो, या फिर पी करके मरो। हम क्या करेंगे?
योग करके क्या करेंगे हम? उसमें डाल शक्तियां उसमें डालेंगे। उस पानी को क्या करेंगे? जो हमें इधर ब्रह्मा कुमारी में आके ही पता चला है कि पानी को चार्ज करना भी कोई बात होती है, भोजन को चार्ज करना भी कोई चीज होती है। ये तो सबको पता था, भगवान को भोग लगा करके खाना है, गोपाल को भोग लगा करके खाना है, इष्ट को भोग लगा करके खाना है। लेकिन अब पता चला भोग लगाने के साथ एक और काम ऐड करना, और वो क्या है? बल। आत्म बल और परमात्म बल, आत्म बल और परमात्म बल। तो जिसको ये प्रैक्टिस होएगी वो लास्ट में कर सकेगा। ऐसा खुद को कोई ना समझे कि गंदा पानी सामने आ गया, योग तो करना मुझे आता है, चार्ज कर ही लूंगी। इन परिस्थितियों के बीच में कैसे चार्ज करेंगे हम? अच्छा कंट्रोल कुछ नहीं आएगा पॉजिटिव। लेकिन बाबा ने क्या कहा? योग बल से तुम कोई भी चीज को पावन बना सकते हो, परंतु तुम याद भूल जाते हो, योग को ही भूल जाते हैं, तो फिर क्या होएगा? कोई को अभ्यास बढ़ जाता है। बहुत सन्यासी लोग भी होते हैं जिनको भोजन का कदर रहता है, तो उस समय बहुत मंत्र पढ़ करके फिर खाते हैं। तुमको भी तो परहेज बताइए ना, क्या परहेज है हमारी भोजन की? शुरू करो चिंतन। हमारी भोजन की क्या परहेज है? बाबा की याद से उसको चार्ज करना है, भरपूर करना है। चार्ज करने का मतलब भरपूर करना है। बनाते समय भी बाबा की याद में रहना है। 2 बातें हो गई, और चिंतन बताओ। भोग लगा करके बाबा को बुलाना है, बाबा को भी भोग लगाना है मनसा द्वारा, और मौन में खाना है। याद वाला हो गया, सब चिंतन हो गया। इसके अलावा बताओ। जो लेके आए उसको भी शुक्रिया, शुक्रिया, किसानों का शुक्रिया, धरती माता का शुक्रिया, जो बाजार से लेके आए उसका, जो घर के भाई लेकर के आए हैं और जो घर के अंदर बना रही है, सबका शुक्रिया, सबका शुक्रिया। 5 और क्या है? भोजन, जल का भी शुक्रिया। जल होएगा तो अनाज पैदा होएगा। शुक्रिया आ गया। और क्या करना है हमारे भोजन का? और क्या नियम है? तो धीरे धीरे अच्छी तरह देखते देखते खाना है। कोई हमारे भोजन का और क्या नियम है? ब्रह्मा कुमारी भोजन का क्या नियम है? बाबा के भोजन का क्या नियम है? सात्विक, सात्विक होना चाहिए। उसमें मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज और अंडा, ये भले उनमें कितना भी प्रोटीन है प्रोटीन है, या कह देते हैं चार्ज कर दिया, उस प्याज लहसुन वाले को तो चार्ज भी नहीं कर सकते। बाबा की याद में खाना है, बाबा की याद में खाना है। शिकायत नहीं करनी, नमक कम है, मिर्ची कम है, क्योंकि कदर नहीं है ना। बाबा ने कहा पहले के लोग तो क्या करते थे, उसको थाली को खुद नीचे बैठते थे, थाली को थोड़ा ऊपर पाटे पे रखते थे, फिर अपने मंत्र का जाप करते थे, लोटा पास में रखते थे, फिर उसे पूरा उसके ऊपर जल छिड़कते थे, ऐसे चारों दिशा में मंत्र का उच्चारण करते हुए। फिर उसका एक टुकड़ा, एक गराई सब भोजन का साइड में निकाल करके भी रखते थे। फिर बाद में प्रणाम करते हुए शांति से खा लेते थे। व्रत और होता है ना, फिर बाद में व्रत होता तो आग का खीर है ना, वो कुर्सी में चम्मच में डालकर और फिर उसमें सारा खाना रखते थे, सारा खाना रखते वो करते, और फिर उसके बाद में भोजन तो खा लिया, उसके बाद में हाथ उसी में धोते थे। ये आजकल हम ज्यादा हाइजेनिक बन गए ना, हाइजीन ही बोलते हैं ना इसको। फिर उसमें ही हाथ धोते थे अपने, चम्मच का यूज नहीं करते थे। पंजाब में आकर के हम थोड़ा चम्मच पर आए हैं, नहीं तो राजस्थान में तो पांचों के अंदर, 5 अंगुलियों के अंदर एक तरंगे निकलती है, तो ऐसे ही खाते थे। साउथ के लोग तो ऐसे ही खाते, मधुबन जाते हैं, माताओं से देखा ही नहीं जाता कैसे खा रहे हैं। तो बाबा के बच्चों से बाबा के बच्चों को घृणा हो रही है, इनको कुछ पता ही नहीं है और फिर वो उसमें ही हाथ धोते थे, और फिर जो नीचे वो बचा हुआ है उसको गट 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 पी लेते थे। ये होती है भोजन की कदर। ये तो सिर्फ घर की औरत जो भोजन बना रही है उसकी बातें हैं, प्रसाद की बातें तो हम कर ही नहीं रहे हैं, उसकी तो पता नहीं वो क्या ही कदर करते होंगे। जूठा भी नहीं छोड़ना, भोजन की कदर।
तो जैसा भी है, हमें तो बचपन में कहते थे उल्टी तो नहीं आएगी ना, इतना सिखा दिया, उल्टी तो नहीं आएगी ना तो खा लो, खा लो, उल्टी तो नहीं आएगी ना, खा लो, उल्टी तो नहीं आएगी, खा लो, इतना कदर। और लेकिन हम तो क्या खाते हैं, हम कोई भोजन तो नहीं खाते, हम क्या खाते हैं, बाबा के घर पे ब्रह्मा भोजन खाते हैं। अगर वो भी हम जूठा छोड़ करके जा रहे हैं, माउंट आबू में जूठा फेंक रहे हैं, उसके अंदर भी टेस्ट, स्वाद और ये और वो चीजें देख रहे हैं, तो इससे ज्यादा गलत बात और कोई नहीं हो सकती। लास्ट के अंदर वो थाली याद आएगी कि बाबा का भोग ही मिल जाए, एक टोली मिल जाए, मैं सब कुछ जी लूंगी, 2 साल तक जी लूंगी। सूखी रोटी खा गया है उधर भी। और बहुत सन्यासी लोग हैं जिनको भोजन का कदर रहता है, वो उस समय बहुत मंत्र पढ़ करके खाते हैं। तुमको भी तो परहेज बताइए ना, कुछ भी मांस मदिरा नहीं खाना है, तुम देवता बनते हो ना, देवताएं कभी किच्चड़ पट्टी नहीं खाते हैं, चिप्स, चिप्स, कुरकुरे नहीं, बर्गर, पिज्जा घर पे बना के खा सकते हैं, चिप्स घर पे बनाओ, सब कुछ घर पे बनाओ, सब कुछ बनता है घर पे, बना लेते हैं। बाबा ने कहा देवताएं कभी कीचड़ पट्टी नहीं खाते, तो ऐसा पवित्र बनना है। बाप कहते हैं मेरे द्वारा तो मुझे जानने से सब कुछ जान जाएंगे, फिर और कुछ भी जानने को रहेगा नहीं। सतयुग में फिर पढ़ाई भी और होती है, ये पढ़ाई नहीं होगी सतयुग में, और पढ़ाई होगी। इस मृत्यु लोक की पढ़ाई का अंत है, स्कूल की भी, मृत्यु लोक की सारी कारोबार खत्म हो, फिर अमर लोक की शुरू होती है। इतना बच्चों को नशा चढ़ना चाहिए। अमर लोक के मालिक थे, तुम बच्चों को अतीन्द्रिय सुख, परम सुख में रहना है। परम पिता परमात्मा के हम बच्चे हैं अथवा स्टूडेंट हैं। परम पिता परमात्मा हमको घर ले जाएंगे, इनको ही परमानंद कहा जाता है। सतयुग में ये बातें होती नहीं, ये तुम अभी जानते हो, इस समय ईश्वरीय फैमिली के हो। अभी का ही गायन है, अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। परम धाम में रहने वाला बाबा आकर हमारा बाप, टीचर, गुरु बनते हैं। तीनों ही सर्वेंट ठहरे, कोई अभिमान नहीं रखते, कहते हैं हम तुम्हारी सेवा कर तुमको सब कुछ दे निर्वाण धाम में बैठ जाएंगे। तो सर्वेंट हुए ना, वाइसराय आदि हमेशा से ही करते हैं, तो ओबीडिएंट सर्वेंट लिखते हैं। तो पहले वाइसराय होते थे तो वो सिग्नेचर करते थे, तो बाबा ने कहा नीचे क्या लिखते थे, आज्ञाकारी सेवाधारी, ओबीडिएंट सर्वेंट, आज्ञाकारी सेवक। बाबा भी निराकार निरंकारी है, कैसे बैठ पढ़ाते हैं। इतनी ऊंच पढ़ाई और कोई पढ़ा न सके, इतनी पॉइंट्स कोई दे न सके, मनुष्य तो जान ही नहीं सकते। इनको कोई गुरु ने नहीं सिखाया, गुरु होता तो बहुतों का होता, एक का होता क्या। ये बाप ही पतितों को पावन बनाते हैं, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। बाबा कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ। कहते हैं ना बाबा, हम कल्प पहले भी मिले थे। बाबा से कब मिले थे, 5000 साल पहले भी मिले थे। बाप भी आकर के पतितों को पावन बनाएंगे, 21 जन्मों के लिए तुम बच्चों को पावन बनाता हूँ। तो ये सब धारणा करनी चाहिए और फिर बताना चाहिए कि बाबा ने क्या समझाया। धारण करो और फिर बताओ कि बाबा ने क्या समझाया। बाप से हम भविष्य 21 जन्मों का वर्षा लेते हैं, ये याद रहने से फिर खुशी में रहेंगे। ये परम आनंद है, मास्टर नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, ये सब वरदान बाप से अभी हमको मिलते हैं। तो बाप से हमें क्या मिलते हैं, वरदान मिलते हैं। सतयुग में तो बुद्धू होंगे, इन लक्ष्मी नारायण को कुछ भी नॉलेज नहीं है। नेगेटिव वाला बुद्धू नहीं कहा बाबा ने, रॉयल बुद्धू कहते हैं बाबा। बुद्धू का मतलब है कि वो खुश हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं क्यों खुश है। वो खुश हैं लेकिन उनको पता ही नहीं है कि वो इतने खुश क्यों रहते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा 100% अपनी नेचर में है। यहाँ पे एक चीज ला करके दी, वो दूसरी थोड़ी सी रह गई पीछे, तो क्या हो जाते हैं, पर मुझे तो वो भी चाहिए था,
पर मुझे तो वो भी चाहिए था। यहाँ पर आत्मा वही दिखती है, यहाँ पर आत्मा 100% अपने अधर्म में आ गई है कि मुझे तो खुश रहना ही नहीं है। 4 दिन पहले बाबा ने मुरली में क्या बोला कि कई बच्चों ने कसम खाई हुई है कि हमें श्रीमत पर चलना ही नहीं है। आया था मुरली में, साकार मुरली में तो आया था। हमें कोई भी कुछ कहता रहो, कल भी मुरली में बाबा ने कहा एक कान से सुनना है, दूसरे से उनको निकाल देना है, कोई असर नहीं होता। जैसे अच्छी आत्मा को बुराई का असर नहीं होता, वैसे श्रीमत पर ना चलने वाले को कितने भी श्रीमत सुना दो उसको कोई भी असर नहीं होता। तो सत्युग के अंदर वो क्यों खुश है उनको नहीं पता, आपस में क्यों वो एक दूसरे से प्यार से रहते हैं, प्यार से बोलते हैं, उनको नहीं पता। वो क्यों नाचते और गाते रहते हैं, उनको नहीं पता। दिन में कितनी बार कपड़े बदलेंगे वहां पे सत्युग में? 4 बार। सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए अलग, क्योंकि उसमें रॉयल फैमिली सारी इकट्ठी बैठ करके भोजन करेगी। फिर दोपहर के लंच के लिए अलग, फिर रॉयल फैमिली सारी बैठ करके इकट्ठा भोजन करेगी। फिर बीच में या तो कभी रास पर जाएंगे या कभी पिकनिक पर जाएंगे या कहीं भी जाएंगे, तो उसके लिए अलग ड्रेस। और फिर रात को जब संध्या होते होते सूर्य ढलते पहले फिर डिनर होएगा, फिर रॉयल फैमिली से मिलेंगे, तो फिर क्या करेंगे? वस्त्र चेंज। और एक बारी जो महाराजा और महारानी ने कपड़े पहन लिए वो वापस वो नहीं पहनेंगे, अब वो उनके प्रजा में जाएंगे कपड़े। और हर कपड़े के साथ हर ऑर्नामेंट आभूषण बदल जाते हैं। कितने किया वैसा भाई? सिर्फ देह अभिमान में आकर मेरी आंखें कितनी सुंदर है, मेरी काया कितनी सुंदर है, मेरा बच्चा कितना प्यारा है, मेरा घर बहुत अच्छा है, यहां तक ठीक चल रहा था। गड़बड़ी और ज्यादा तब हुई, मेरी आंखें कितनी सुंदर है, ये भगवान इसकी आंखें मेरे से भी ज्यादा सुंदर है। ऐसे अंदर से वो निकालते हैं कि उसकी आंखों के अंदर खारिश शुरू हो जाती है। यहाँ पे पाप बनने, खुद का देख रहे तो ठीक ही थे, द्वापर में तो बहुत अच्छे थे हम, क्या कमी थी? कोई कमी नहीं थी। भगवान के जो पैगंबर, पीर, मैसेंजर, धर्मात्मा, ये सब लोग हमें मिल रहे थे, भक्ति सिखा रहे थे, कर रहे थे हम सब कुछ, तो अच्छा ही चल रहा था, क्या दिक्कत थी? प्रॉब्लम तो तब आई द्वापर के अंत तक आते आते, जब खुद के साथ दूसरे के देह को और देखने लगे। अब दूसरे के देह की कमी दिखेगी तो दूसरे के देह की आकर्षण भी तो दिखेगी, कितनी ब्यूटीफुल है, कितना स्मार्ट है। एक रिश्ते के साथ एक साथ में 10 रिश्ते बना लिए, और आत्मा पाप पर पाप पर पाप पर पाप 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 करती गई। और फिर अब लास्ट में आके दिन में 4 कपड़े तो बदलते नहीं है, आभूषण कोई है नहीं। बाबा ने कहा वन वहां में बैठ जाओ, चुपचाप करके मरने वाला कपड़ा पहन लो। लोगों से कई लोग कोई तकलीफ में होते हैं, कोई कैसे होते हैं, तो वो कहते हैं दुनिया गई हुई है, अब ये दुनिया ज्यादा नहीं रहने वाली। वो ऐसे वैराग की बातें करते हैं, क्योंकि दुख बहुत आ गया ना। तो हम उनको कहते हैं ये तो हमें भी पता है कि दुनिया गई हुई है, आपको नहीं पता। हम कहते हैं हमें पता है कि दुनिया गई हुई है, इसलिए देखो आपने तो फिर भी रंगीन कपड़े पहने हुए, हम तो कपड़ा भी मरने वाला पहन के घूम रहे हैं, क्योंकि दुनिया गई हुई है, पहले से तैयारी करके बैठे हैं, कभी भी नंबर आ सकता है, आया ही हुआ है। इसके लिए बाबा उनको अच्छे वाला बुद्धू कहते हैं। और ऐसा बुद्धू होना बहुत अच्छी बात है कि लोग भी कहें बोलो है, ऐसा बोलते हैं कि भोले हैं। मुझे बहुत लोग बोलते हैं, अभी थोड़े दिन पहले किसी ने बोला, थोड़े महीने पहले, कि दीदी आप तो भोले के भोले रह गए। तो ठीक है, तो ठीक है, भोले देवते होते हैं तो भोले तो नहीं है, बम के भोले भी हैं, लेकिन जहां पे बुद्धि चलाने की आवश्यकता नहीं है और चलती नहीं है, तो वहां पर अपने को चालाकी सीखने की भी जरूरत नहीं होती है। शिव बाबा ने कहा तो चलना है ऐसी दुनिया में।
दादी जानकी कहते थे कि मैं कैसे पहनूंगी इतना सब कुछ, मुझे तो कुछ भी पहनना अच्छा नहीं लगता। दादी घड़ी पहनते थे, दादी वो भी उतार देते थे। ईशु दादी पहनते थे क्योंकि वो ब्रह्मा बाबा की दी हुई घड़ी थी, लीवर घड़ी जो नब्ज पर चलती है। वो आज भी दादी का वो रूम है तो वहां पर रखी हुई है, बाबा की दी हुई थी। तो दादी जानकी कहते थे मैं कैसे पहनूंगी ये, मेरे से तो कुछ नहीं पहना जाता। पूरा नशे में। बाबा ने कहा इनों को ही, तो इन लक्ष्मी नारायण को तो कुछ भी नॉलेज नहीं है। लक्ष्मी नारायण को ये नॉलेज नहीं है कि हमने एक संगम पर कितना त्याग किया है। ब्रह्मा बाबा ने कितना, नहीं तो अपने 6 बच्चों के परिवार के साथ आराम से रह सकते थे ना। बढ़िया पोता पोती, दोतरा दोतरी, बहुत अच्छा कारोबार चल रहा था, राजा रानियों के साथ कारोबार चल रहा था। तो वो आज कलकत्ता के अंदर कितना बड़ा बिजनेस, शोरूम पर कितने सारे शोरूम खुले हुए होते। लेकिन नारायण की आत्मा को ये वहां नहीं पता होगा कि मैं यहाँ पर इतनी सारी खुश में क्यों हूं, क्योंकि मैं पीछे कितना सारा बलिदान देकर के आया हूं। और लक्ष्मी की आत्मा को भी नहीं पता। तो इन लक्ष्मी नारायण को कोई भी नॉलेज नहीं है। इन्हों को होती तो फिर परंपरा से चली आती। तुम जैसा परम आनंद देवताओं को नहीं हो सकता। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता, बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, देवता बनने के लिए खान पान की बहुत शुद्धि रखनी है, बहुत ही परहेज से चलना है। घर वालों को थोड़ा सा बताना भी है। बाबा ने कहा ना धारणा करो, फिर उनको समझाओ, सबको समझाओ। उनको बताना भी है कि हम क्यों अपने हाथ का बना हुआ खा रहे हैं, क्योंकि घर में सास बहू होते हैं, देरानी जेठानी होते हैं, तो कभी कभी उनको क्या फीलिंग आती है कि हम शुद्ध रहे क्या जो हमारे हाथ का नहीं खा रहे, या आप कोई बहुत ही महान बन गए और हम कोई पापी रह गए क्या जो हमारे हाथ का नहीं खा रहे। तो उस आत्मा को दुख नहीं देना। आत्मा को अंदर से जलाएंगे तो कहानी याद आती है ना, वो बार बार हमें बद्दुआएं देंगी। इसके लिए पहले उनसे रिक्वेस्ट करो। अगर आप एक माँ हो, आप बड़ा रिश्ता हो, तो आप उस छोटे रिश्ते से जो आपसे ओहदे में छोटा है उससे आप रिक्वेस्ट करो कि देखो अभी तक तो हमारे हाथ पांव चल रहे हैं, तो अगर तुम अनुमति दो, तुमको कोई दिक्कत ना हो, तो मैं मेरा सात्विक भोजन बना लूं, बाबा को भोग भी लगा दूंगी और वो तुम लोग भी खाना, ऐसे ऐसे करके। जब प्यार से किसी आत्मा से अनुरोध किया जाएगा, निवेदन किया जाएगा, रिक्वेस्ट की जाएगी, तो वो आत्मा क्यों नहीं सहयोग करेगी। वो आत्मा के तो अंदर एक ढोल बज जाएगा कि बढ़िया है, घर के 5 मेंबर का खाना बनाना पड़ता है, अब 4 का ही बनाना पड़ेगा। और बदले में उनको एक सपोर्ट भी करके, तो मैं खुद का आटा लगा रही हूँ तो सबका आटा लगा दूंगी, मैं खुद का ये करूँ तो सबका। तो फिर धीरे धीरे वो आत्माएं हमारे पक्ष में आ जाती है, सहयोग में आ जाती है। लेकिन अगर पहले से सोच करके बैठे ना भाई हमें घर में कलेश नहीं करवाना, उसके लिए वो हिम्मत से बोलते ही नहीं है। बोलते नहीं है तो कभी भी फिर वो वाला भोजन नहीं खा सकते जो वो खाना चाहते हैं। इसके लिए उनको बोलो जब मैं बिस्तर पर आ जाऊंगी, मेरे पैर दर्द होंगे, कमर दर्द होंगे, मैं रसोई तक नहीं जा पाऊंगी, तब तो बेटा तुम्हारे ही हाथ का खाना है ना, मुझे तुम ही तो मुझे खिलाओगे, और कौन खिलाएगा। तब तक तो मुझे ये सहयोग देना चाहो तो दे सकते हो, फिर उसके बाद में हाँ करे तो स्वीकार करो, ना करे तो बाबा जाने, बाबा का काम जाने। लेकिन कभी कभी क्या चालाकी करते हैं, मैं मेरे हाथ का बना के खा लूं, वो कहेंगे, वो तो मान मनवार करेंगे ना कि नहीं नहीं आप क्यों खाओगे, मैं किस लिए आई हूं, मैं आपको भोजन पका करके दूंगी। तो हम कहते हैं कि बस लो बाबा, मैंने तो कहा था, वो मानी नहीं आत्मा, ऐसे कहा था। ये तो वही बात होगी ना कि डॉक्टर जी ने कहा है कि एक बारी पी लो थोड़ा, कुछ नहीं होता। नहीं, देवता बनने के लिए खान पान की बहुत शुद्धि रखनी है। आई बात समझ में? रखते हैं, ऐसे रखते हैं।
बहुत ही परहेज से चलना है। और कभी कभी जैसे मैं एक सेंटर पर गई थी, आपको बता देती हूँ, तो सेंटर पर दीदी ने ये भी बात मुझे अच्छी सिखाई थी और बताई थी बातों बातों में, कि कभी कभी अगर किसी के घर में, अभी तो थोड़ी पर्सनल सी बात है वैसे, पर सभी के काम आ सकती है, तो उन्होंने कहा कि किसी के घर में अगर कभी बहू और सास में या देरानी जेठानी ये जो रिश्ते होते हैं, इनमें ऐसा हो जाए कि भाई ये तो मेरे हाथ का खाते ही नहीं है, करते नहीं है, तो कभी सप्ताह में एक बारी उनको बोलो कि आप बनाओ, बिल्कुल शुद्धता से आप बिना लहसुन प्याज का भोग लगाओ, आप और मैं बैठ करके भगवान को स्वीकार कराएंगे, तो उसके अंदर भी भाव पैदा होंगे और धीरे धीरे वो आत्मा भी शिफ्ट होगी। ऐसा वो अपने सेंटर पर करवाते हैं, तो उन्होंने बोला था, तो अच्छी लगी बात। बहुत ही परहेज से चलना है, योग बल से भोजन को दृष्टि दे शुद्ध बनाकर स्वीकार करना है। पक्की हो गई ना सबको आज ये बात? बाबा ने बहुत दिनों के बाद फिर से भोजन की बात को अंडरस्टूड, पक्का समझाया है। दूसरा, परम पिता परमात्मा के हम बच्चे अथवा स्टूडेंट हैं, वो हमें अब घर ले जाएंगे। इसी नशे में रह परम सुख परम आनंद का अनुभव करना है। इसी नशे में रह परम सुख परम आनंद का अनुभव करना है। और आज का वरदान है, सेवा की लगन द्वारा लौकिक को अलौकिक प्रवृत्ति में परिवर्तन करने वाले। देखो क्या कहा बाबा ने, सेवा की लगन द्वारा लौकिक को अलौकिक प्रवृत्ति में परिवर्तन करने वाले निरंतर सेवाधारी भव। सेवाधारी का कर्तव्य है निरंतर सेवा में रहना, चाहे मनसा सेवा हो, चाहे वाचा सेवा हो, चाहे कर्मणा सेवा हो। सेवाधारी कभी भी सेवा को अपने से अलग नहीं समझता। उनकी छुट्टी होती है क्या कभी? सेवाधारी की कभी छुट्टी होती है? नहीं होती, क्योंकि वो कभी मन से, कभी वाणी से और कभी अपने कर्म संबंध संपर्क से सेवा में है। सेवा उससे अलग नहीं होती है। जिनकी बुद्धि में सदा सेवा की लगन रहती है, उनकी लौकिक प्रवृत्ति बदलकर ईश्वरीय प्रवृत्ति हो जाती है। उनका परिवार मम्मी पापा और बच्चों वाला नहीं रहता, उनका परिवार क्या बन जाता है? एक ईश्वरीय परिवार बन जाता है। सेवाधारी घर को घर नहीं समझते, लेकिन सेवा स्थान समझ करके चलते हैं। सेवाधारी का मुख्य गुण है त्याग। त्याग वृत्ति वाले प्रवृत्ति में तपस्वी मूर्त होकर के रहते हैं, जिससे सेवा स्वतः ही होती रहती है। घर का एक भी कोना ऐसा ना हो जहां पाप चल रहा हो। घर का एक कोना भी ऐसा ना हो जहां बीड़ी, सिगरेट, दारू, तंबाकू, प्याज, मांस, मदिरा, लहसुन ये चल रहे हो। घर का कोई भी कोना ऐसा ना हो जहां पर ब्लेम गेम चल रहा हो, तेरे कारण दुखी हूं, तेरे कारण दुखी हूं, तेरे कारण दुखी हूं, तेरे कारण दुखी हूं। घर का कोई भी कोना ऐसा ना हो जहां चिंता हो, चुगली हो, लोगों को गिराने के लिए प्लानिंग हो, व्यर्थ की सारा दिन न्यूज हो। ये चीजें नहीं होती, वो घर क्या बन जाता है? लेकिन उसके लिए इन आत्माओं को क्या करना पड़ता है? बहुत त्याग करना पड़ता है। उनका भी मन कर रहा होगा बहुत कुछ करने का, लेकिन उन्होंने क्या कह दिया, ये घर किसका है? और ये घर क्या है? सेवा का स्थान है। तो त्याग करना पड़ता है, और त्याग वृत्ति वाले प्रवृत्ति में भी तपस्वी मूर्त होकर के रहते हैं, जिससे सेवा स्वतः ही होती है। स्लोगन, अपने संस्कारों को दिव्य बनाना है तो मन बुद्धि को बाप के आगे समर्पित कर दो। अपने संस्कारों को दिव्य बनाना है तो मन बुद्धि को बाप के आगे समर्पित कर दो। और आज का स्वमान सभी लिख लेंगे, मैं निरंतर सेवाधारी हूं। मैं निरंतर, निरंतर का मतलब बिना कोई अंतर के सेवा चलती रहे। मूड है नहीं है, मन है नहीं है, टाइम है नहीं है, उन्होंने कहा है नहीं कहा है, इसको निरंतर सेवाधारी है, निरंतर नहीं है। तो क्या लिखा स्वमान सभी ने? मैं निरंतर सेवाधारी आत्मा हूं। इसके लिए मैं हमेशा क्या याद रखती हूं, जो आपको भी कहती हूं, फर्स्ट आना बड़ी बात नहीं है। याद है ना ये बात? फर्स्ट आना बड़ी बात नहीं है, फर्स्ट बने रहना ये बड़ी बात है।
सेवा करना कोई बड़ी बात नहीं है, नए नए आते हैं, बड़ा तेज उमंग आता है, कर देते हैं जोश जोश में सेवाएं। लेकिन सेवा करते रहना ये बड़ी बात है, करते रहना ये बड़ी बात है। हाँ, निरंतरता। ये है आज के अव्यक्त इशारे। महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। बाबा कहते, किसी भी आत्मा को 2 घड़ी मीठी दृष्टि दे दो, मीठे बोल बोल दो, तो उस आत्मा को सदा के लिए भरपूर कर देंगे। ये 2 घड़ी की मधुर दृष्टि और बोल उस आत्मा की सृष्टि को बदल देंगे। 2 मधुर बोल सदा के लिए बदलने के निमित्त बन जाएंगे। 2 मधुर बोल, उन्होंने मुझे पता है कितने प्यार से कहा, उन्होंने मुझे कैसे देखा। उस आत्मा के अंदर एक ताकत आ जाती है अपनी पूरी सृष्टि बदलने की, कि आज से ये संस्कार यहीं पर ही खत्म। इसके लिए जो आज ये भोजन के लिए बाबा ने कहा, और जो ऐसे नियम पर नहीं चल रहे हैं तो वो ये ट्राई कर सकते हैं। अपने घर की रसोई के निमित्त जो आत्मा है उस आत्मा के पास जाओ, मीठी दृष्टि उसको दो। ये एक आत्मा है, ये बहुत सहयोगी, बहुत पवित्र भगवान का बच्चा है, ये मेरी सहयोगी स्नेही आत्मा है। उसको मीठे 2 बोल बोलो, तो फिर क्या हो जाएगी, उसकी भी सृष्टि बदल जाएंगे। ठीक है, ओम शांति। और सभी को मालूम है कि आज परीक्षा का दिन है, तो 1984 की 50 मूल्यों के 51 मूल्यों के ऊपर 50 नंबर का, 50 मिनट का, 50 प्रश्न का पेपर तैयार करके आज सुबह 5 बजे आपके ग्रुप में भेज दिया गया है। तो सबसे पहले आपको अपना नाम, उस लिंक को क्लिक करना है तो लिंक ओपन हो जाएगा, वहां आपको अपना नाम लिखना है। नाम लिखते एक स्क्रीन आ जाएगी, वहां फिर से आपको अपना नाम लिखना है, सिटी में अपने शहर का नाम लिखना है। हनुमानगढ़ नहीं लिखना आता तो शॉर्ट में HMH लिख देना। फिर उसके बाद में 1, 2, 3, 10, 20, 30, 40, 50 सारे के सारे प्रश्न करने। और पेपर देने का तरीका आपको पहले भी बताया हुआ है। पहले वो वाले प्रश्न करो जो आपको एकदम से समझ आ रहे हो और जिनके उत्तर आपको पकड़ में आ गए हैं। जो नहीं हो रहे उनको स्किप कर दो, छोड़ करके नीचे जाते जाओ। 50 मिनट बहुत ज्यादा होते हैं, 15-15 मिनट में लोग पेपर करके भेज देते हैं। ठीक है, फिर बाद में जो प्रश्न आपको नहीं आ रहे हैं फिर ऊपर जाओ, हाथ में कॉपी लेकर के रखो, साइड में लिख लो कि मैंने कौन सा प्रश्न छोड़ा था। फिर बाद में वापस जाओ, उस प्रश्न को देखो और उसका सही उत्तर दो, बाबा को याद करके ABCD में कुछ भी लगा दो। फिर बिल्कुल नीचे 50वें प्रश्न के नीचे जाकर के ये आएगा, सबमिट नहीं आएगा, नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, NEXT, नेक्स्ट, अगला पेज खुलेगा। तो नेक्स्ट के ऊपर आप क्लिक करना। नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो फिर स्क्रीन को बिल्कुल नीचे करोगे तो नीचे सबमिट लिखा हुआ दिख जाएगा। सबमिट का मतलब होता है कि आप अपने पेपर को डाल दो, उनके पास पहुंच जाएगा जिन्होंने पेपर बनाया, जमा करा दो। सबमिट का मतलब है जमा करा दो। तो सबमिट करना, आपको कुछ नहीं करना, कहीं पर कुछ नहीं लिखना, कुछ नहीं करना, नेक्स्ट का बटन दबाना है, सबमिट का बटन दबाना, और ये सबने किया हुआ है। और फिर बाद में मेरे पास आ जाएगा किसने पेपर दिया और कितने नंबर लाया। जो कहते हैं हमने तो पेपर देना ही नहीं आता, हमें तो मोबाइल चलाना ही नहीं आता, वो अपने बच्चों को, घर वालों को, किसी को बिठा लेना, कहना भाई आज मेरी परीक्षा, पेपर दिलवा दो मेरा। वो प्रश्न बोलेंगे, उत्तर बोलेंगे, आप सही उत्तर बताना, वो क्लिक करेंगे और आपको उत्तर लास्ट में वो अपने, उनको सब कुछ आता है, वो सारा दिन मोबाइलों में रहते हैं, उनको सब कुछ आता है। नहीं तो उनको ये मुरली के लास्ट वाली रिकॉर्डिंग सुना देना, उनको पता चल जाएगा। पेपर देना सभी के लिए कंपलसरी है, अनिवार्य है। अंजलि बहन आपको देखा जा रहा है, पेपर देना सभी के लिए कंपलसरी है। ठीक है, ओम शांति, ऑल द बेस्ट।